अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि आप अच्छा रहे हैं, खुशबाद रहें, से मुस्कुराते रहें हम। और कल आप लोगों के सामने दो नौटंकियों की वीडियोस आई थी, वो देखी हैं और उनको देख के क्या महसूस किया है और उनका सारा प्रोपगेंडा वो भी सामने आया है। आगे चल के आप लोगों से तफसीली बात होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो पहले सोनिया की वीडियो आई है और सोनिया ने इस बारे में बोला है कि आप लोग मुझे कमेंट्स ना ही करें कि मैं वापस घर जाऊँ, क्योंकि अब मैं वापस घर नहीं जा सकती हूँ। तो क्या सोनिया की बातों से हम लोगों को ऐसा लगता है क्या सोनिया को तलाक हो गई है? जैसा कि एक बार हम लोगों ने वीडियोस में बताया था कि किसी ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सोनिया को एक तलाक हो गई है और तलाक के बाद रिज्यू किया जा सकता है, एक तलाक के बाद रिज्यू किया जा सकता है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं इस बात को लेकर उनका दिल नहीं चाहता कि वो दोबारा से उनके घर में जाएं। तो क्या इसी तरह सोनिया के साथ भी जो है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन कुछ लोग व्यूज़ की खातिर इन लोगों की रोज़ के रोज़ तलाक करवाते हैं और रोज़ के रोज़ इन लोगों की सुलह होती है, रोज़ के रोज़ पुलिस आती है। हर रोज़ इन लोगों को इन दोनों फैमिलीज़ में से किसी एक को पकड़ के ले जाती है पुलिस। तो सोनिया ने जिस तरह से उसको बोला है कि उसके किरदार ऐसा नहीं था कि उस पर बात की जाए, मैं अब बिल्कुल रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि बात इस तक आगे बढ़ चुकी है। मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं काफ़ी उसके करतूतों का जो है ना वो बांडा फोड़ चुकी हूँ, लोगों को बता चुकी हूँ कि उसके करतूत ऐसे थे, वो बंदा कितना गंदा था, कितना गलीज़ था, उसकी हरकतें कैसी थी। तो अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि मैं उसके घर में जाऊँ। तो सोनिया, आपसे मैं कहती हूँ कि आप मुझे किसी एक अपने विलेज के मर्द का या औरत का कोई किरदार साफ भी बता दो कि उसका किरदार साफ है, वो लोग अच्छे हैं, वो अपनी औरतों को पर्दे में बिठा के खिलाते हैं। अगर इसने तुम्हें बेपर्दा किया, इसने तुम्हें टिकटॉक लाइव पे बिठाया, तो सोनिया आजकल हर कोई औरत वही काम कर रही है। तुम्हारे सामने है कि तुम्हारी जो सबका भाभी वो भाग के गई, जिसके पीछे उसने कौन सा उसको इज्जत के झूले में बिठाया हुआ है, हर रोज़ वो झूला उसको देता है, तख्त पे उसने बिठाया हुआ है, उसको मलका उसने बनाया हुआ है। तो वो भी तो वही काम कर रही है जो तुम कर रही थी और जो तुमसे ये छुछुंदर काम करवा रहा था। इसके बाद सोनिया ने ये बोला है कि 1-2 दिन तक मैं अपने काम जो फैसला है ना इससे बात का वो मैं करवा दूंगी। तो फैसला आपने क्या करवाना है, कौन सा फैसला करवाना है? आपके दोनों वाइफ हस्बैंड के चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, 2 चैनल तुम्हारा हस्बैंड मोनेटाइज करवा चुका है, तुम्हारा भी हो चुका है, तुम्हारी अम्मी के घर का काम हो रहा है। और एक और बात मज़े की मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हम तो उनकी वीडियोस को देख कर ही पॉइंट आउट करते हैं। मैं नहीं हद से ज़्यादा बढ़ती हूँ और नहीं मेरा दिल करता है कि मैं इन जैसे लोगों के लिए अपनी ज़बान गंदी करती फिरूँ और इन लोगों के जिस तरह के करतूत हैं उस तरह से वर्ड्स हम भी यूज़ करें, क्योंकि हमारी वीडियोस को भाई भी देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, स्कूल स्टाफ भी देखता है। तो फिर मुझे दिल नहीं करता मेरा कि मैं इस तरह से बात करूं। तो मैंने जब उसकी वीडियो देखी है कल, उसकी शाम को मेरे ख्याल है लेट वीडियो आई थी। कल हम सारा दिन सफ़र में रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, इसी वजह से मैंने साहब की वीडियो नहीं देखी है, मैंने अभी भी उस सब की पूरी वीडियो नहीं देखी है। तो कुछ जो मैंने वीडियो देखी है उसी में मैंने पॉइंट आउट किए। तो जिस तरह से वसीम कह रहा था कि अब लोगों को मौका मिल गया है वीडियोस अपलोड करने का और वीडियोस डाल रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया और वसीम की तलाक हो चुकी है। तो अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह से उसने बोला है, वसीम ने बोला है अस्तगफिरुल्लाह। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ना करे कि ऐसी, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा काम भी हो, ऐसी बात भी हो। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का ड्रामा नहीं है।
کیونکہ اگر ہم لوگ یا کوئی اور ان کی زیادہ تر تو ان کے گاؤں کے لوگ ہی ایسا بات کرتے ہیں، زیادہ تر اس کے گاؤں کے لوگ نومی ویڈیو ڈالتا ہے اور بولتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے، وسیم پینڈو کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے اور سونیا نے پنچایت میں اپنا فیصلہ کروا لیا ہے، اب ان دونوں کی طلاق ہوگی، ان لوگوں نے ساتھ نہیں دینا، لٹر بٹر ایسی باتیں، بہت ہی زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے تو الحمدللہ جتنے بھی ویوز آتے تھے اتنے ہی ویوز آ رہے ہیں، ہم لوگ ریئیکشن والے ویوز کے لیے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے گندے کرتوت جو ہے نا وہی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے گاؤں والے لوگ جو بات کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ان لوگوں نے اب یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے منہ تو نہیں پکڑے جاتے نا، کیونکہ جو بات سونیا چاہتی ہے وہی بات ہوگی، اور اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے سونیا یہ کام کر رہی ہے۔ تو سونیا نے کیا کیا، اس کی تم وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سونیا نے جب پہلی بار اپنی ماں کے گھر آئی تھی تب سونیا نے کلمہ پڑھ کے بولا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، آج تک جتنے عرصہ بھی میرا ہو گیا اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے مجھے کبھی 10 روپے تک نہیں دیے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد اب سونیا نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب سونیا نے اپنے سبسکرائبر کو جو اس کو ڈھیر سارے کامنٹس کرتے ہیں اور وہ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا گھر برباد نہ ہو، وہ ادھر بھی یہ کامنٹس کرتے ہیں، وہ وسیم کی ویڈیوز میں بھی جا کے کامنٹس کرتے ہیں، وہ بار بار ان کو بولتے ہیں کہ پلیز گھر بستے ہیں مشکل سے، لیکن عورت کے زیادہ حق بنتا ہے کہ کمپرومائز کرنا، تو جس طرح کس طرح بھی ہو جائے طلاق تم نے نہیں لینی ہے۔ اس کے بھی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ لوگوں نے کامنٹس کیے ہوتے ہیں۔ ان کامنٹس کو دیکھ کر اور ان باتوں کو لے کر سونیا نے ایک بار نہیں کہا کہ میری سبسکرائبر کے یا جو بھی لوگ ہیں خواہ وہ اس کے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں تو خواہ وہ ویڈیوز بنانے والے بھی ہوں، تو اس نے ایک بار بھی حلفیہ یہ بات نہیں کی کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں، میں حلفیہ یہ بات کہتی ہوں کہ اب میرا وسیم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اب جو بات اینڈ پہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کریں گے، مطلب یہ ڈائیورس لیں گے اور اب ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کو کمنٹس کرتے تھے ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو جاتے، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب سونیا نے کلمہ پڑھ کے اور حلفیہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ سچا ہے اور اب ہم لوگوں نے ایک ساتھ نہیں رہنا ہے، لیکن اب سونیا کیوں حلفیہ بیان نہیں دے رہی ہے، کیوں کلمہ پڑھ کے یہ بات کلیئر نہیں کرتی ہے، کیوں ہر ویڈیو میں سونیا کو یہ وضاحت دینا پڑتی ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ نہیں کر رہے، ہماری حقیقت ہے۔ اب سونیا کو سام کیوں سونگ گیا اور اب اس وسیم کو سام کیوں سونگ گیا ہے کہ جو ہر روز ایک نیا ڈرامہ، ہر روز ایک نئی کہانی بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آ جاتا ہے، صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ ہمارے چینل گرو کریں اور ہمارے اچھی خاصی ہم لوگ اسے ڈالرز اکٹھے کریں، ہماری انکم آ جائے۔ اب دیکھیں وسیم پینڈو والا چینل جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا مونوٹائز کیونکہ اس کے واچ ٹائم کا پرابلم تھا، اب آپ دیکھیں عقل کے اندھے لوگوں نے دھڑا دھڑ جا کر اس کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیا، کوئی اس کی حمایت میں لگا ہوا ہے، کوئی سونیا کی حمایت میں لگا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک ڈرامے باز لوگ ہیں، یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ رشتوں کی ڈور میں کچھ اس طرح سے الجھے ہوئے کہ اگر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک گھر نہیں کتنے گھر برباد ہو جائیں گے۔ ابھی تک دادا اور دادی موجود ہیں اور اس کی سونیا کی جو امی ہے اس کے ماں باپ موجود ہیں، اور ماں باپ کو ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ کبھی پیشی بن جائے تو پھر وہ کس منہ سے جائے گی، ان کے ساتھ کس طرح سے بیٹیاں بیٹھیں گی اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طرح سے تسلیم آنٹی کے ساتھ ہوا ہے، تو ان نے رشتہ انہوں نے چھوڑا تھا اور اسی وجہ سے وہ شادی میں نہیں آئے تھے کہ کس منہ سے جائیں بانجے کی شادی میں، کیونکہ رشتہ ہم نے اپنی بیٹی کا ان لوگوں سے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب اس کے بعد ان لوگوں کا سراسر ڈرامہ ہے۔
माँ का घर प्लस्तर हो रहा है। आप लोगों को पता है कि सीमेंट कितना ज़्यादा महंगा है, रेत कितनी ज़्यादा महंगी है। और हम लोगों ने भी जब करवाया था, हम औरतों ख़ास करके मेरे हाथों से रकम निकली थी और मुझे पता था कि एक ट्रक सीमेंट का कितने का आता है और रेत का एक जो होता है वो ट्रॉलर वो कितने का आता है। तो उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब चीज़ें डबल एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अब आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर ये लोग ड्रामा नहीं करेंगे तो इनका घर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। जिस तरह से अब सारा हुसैन हो रहा है, प्लस्तर हो रहा है, इसके बाद अभी घर के होगा और भी काम होगा। अभी जिस तरह ये कह रही है कि डेरा बनाएंगे, अब हम लोग इस बात का नहीं अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन हाँ, मैं आज तक सच पूछें तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, मैंने तकरीबन 10 बजे में सो जाती हूँ। मैंने कभी लेट नाइट ऐसा नहीं किया कि मैं इन लोगों के करतूत देखें। लेकिन जैसा कि मुझे अंदाज़ा है कि ये अब लाइव, मेरा ख्याल है कि रोज़ के रोज़ लाइव नहीं आती है। तो इसका क्या मतलब है मुझे बताएं। अब तो सोनिया को किसी के फोर्स भी नहीं करता। अब तो सोनिया ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मैं अब लाइव आऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो फिर अब सोनिया को कौन फोर्स करता है कि लाइव ना हो। अब तो उसके साथ रहें, जुदा होने वाली है बकौल उनकी, तो अब क्यों नहीं आती। इसका यही मतलब है कि सोनिया कभी कभी इधर होती है और ज़्यादातर सोनिया होती है अपने उस घर में अपने शोहर के साथ। तो इसी वजह से ये अब नहीं आती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनका पहला ड्रामा क्या था। इनका पहला ड्रामा भी यही था कि सोनिया नाराज़ होकर घर आई और सोनिया ने इस बात की हवा तक लगने नहीं दी थी जब वो अपने उधर ससुराल गई थी। ये बात तो समाविया ने बताई थी कि सोनिया अपने घर में चली गई है। और अब हम लोग उनके हलाके के तो नहीं है ना, और ना ही हम लोग देखते हैं कि ये रोज़ इधर आती है इस अपने माँ बाप के घर, इसको छोड़ने कौन आता है और ये कब जाती है अपने ससुराल। तो ये बातें समझने और सोचने की हैं, और जो बंदा समझ और सोच सकता है ना, वो यही देखता है कि अब सोनिया को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि सोनिया ने अब नहीं बोला कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। पहले उसने बहुत बोला था मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं अम्मी के मोबाइल से वीडियोस बनाती हूँ और इसी से मैं टिकटॉक पे लाइव भी आती हूँ। लेकिन फिर सोनिया का जब हमने ये पॉइंट उठाया कि सोनिया तुम किससे अपनी लाइव शेयर करती हो, किस तरह तुम मैसेजेस सबको करती हो, और तुम सॉन्ग्स या नात वगैरह किस फ़ोन पे किस मोबाइल पे प्ले करती हो। इसके बाद सोनिया ने ये वाली बात कहीं भी छोड़ दी कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आज वो कह रही थी कि अभी मेरे पास सब कुछ मौजूद है लेकिन मैं लाइव नहीं आ रही। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये इसने किस वजह से कहा है और क्यों कहा है। क्योंकि सारा का सारा ये ड्रामा और ये खेल ये है कि सोनिया मैडम और वो छुछुंदर ये मिल के ड्रामा कर रहे हैं। दो दो टिकटॉक की आईडीज़ इनके पास हैं, तीन तीन चैनल इनके पास हैं। अब तो दो उसके हैं, एक लाइबा का है, एक वसीम मलक वाला, दूसरा वसीम पेंडू वाला, तीसरा सोनिया व्लॉग्स वाला, चौथा सोनिया लाइव वाला। इतने ज़्यादा चैनल्स इनके पास हैं। अब आपने देखना है कि इनका ड्रामे में नया मोड़ क्या आता है। और 2 दिन के बाद सोनिया ने बोला है कि अब्बू को मैंने कहा है कि इस किस्से का फ़ैसला करवाएं। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ैसला क्या होने वाला है। अब एक तरफ से तो ये अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। शिकारी जो लोगों को शिकार करने के लिए आया था, अब ये अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। क्योंकि लोगों ने बोला है कि अगर ये बात न हुई, आप लोगों में दरमियान दोबारा सुलह होगी या कुछ ऐसा हो गया, कुछ लोगों ने बोला, तो हम नेक्स्ट तुम्हारे किसी ड्रामे में कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये तुम्हारा ड्रामा है या तुम्हारा हकीकत है तुम्हारी। लेकिन अब ये एक नई चाल चलेंगे। आप लोगों ने देखना है ये किस तरह की चाल चलेंगे, और उसमें ये यही फील करेंगे कि हम लोगों को हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, बहुत मजबूर किया हम लोगों को कि हम लोग फिर से एक हो जाएं। और यही इनका ड्रामा होगा। इन्होंने जाना कहीं भी नहीं है, इन्होंने फिर एक साथ ही रहना है। और इन्होंने जो भी काम करना था, जो भी इन्होंने साजिश करनी थी, वो इस साजिश में कामयाब हो गए। और उनको कामयाब कौन करने वाले हैं? हम लोग, हम जैसे लोग करने वाले हैं जो उनकी वीडियोस को देखते हैं, जो उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, और हमारी वीडियोस को देखकर उनकी वीडियोस पे भी लोग जाते हैं। तो इन लोगों को रिएक्शन वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, ले ना कि आप लोग हमारे खिलाफ बकवास करते रहें।
تو آگے آپ لوگ خوش سمجھدار ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ. اللہ حافظ.